बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्राइवर्सिंग ऑफ बाइनरी ट्री। इससे पहले हम लोगों ने ये ट्राइवर्सिंग का फंक्शन जो है वो एरे के ऊपर डिस्कस किया, उसके बाद हमने स्टैक के ऊपर डिस्कस किया, फिर हमने क्यू के ऊपर डिस्कस किया। हमने देखा था कि ट्राइवर्सिंग का मतलब क्या होता है। ट्राइवर्सिंग का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर उसके जो एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को बारी बारी विजिट करना और उन एलिमेंट्स के ऊपर किसी किस्म का कोई भी प्रोसेस करना। वो प्रोसेस किसी किस्म का भी हो सकता है, कोई एडिशन हो सकती है, कोई मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, कोई सब्ट्रैक्शन हो सकती है, यानी किसी किस्म का कोई भी प्रोसेस जो है वो करना जो है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ट्राइवर्सिंग के अंदर किसी किस्म की कोई भी रिपीटेशन नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा ट्राइवर्सिंग के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को स्किप नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर एक एरे के 10 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसके 10 के 10 एलिमेंट्स को बारी बारी ट्राइवर्स करेंगे, यानी कि बारी बारी हर एक के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस करेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम उस 10 में से 7 या 8 को जो है प्रोसेस कर लें, बाकियों को स्किप कर दें। या फिर ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम उनमें से कोई 1-2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 2 या 3 दफ़ा प्रोसेस कर लें, ठीक है। तो ये कंडीशन लाजमी है कि ट्राइवर्सिंग के अंदर हम हर एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा प्रोसेस करते हैं और किसी भी एलिमेंट को स्किप नहीं करते। उम्मीद है कि ट्राइवर्सिंग की बेसिक डेफिनेशन जो है वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम बाइनरी ट्री के ऊपर ट्राइवर्सिंग जो है उसे देखते हैं। जो बाइनरी ट्री है इसके ऊपर ट्राइवर्सिंग को 3 तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास प्री ऑर्डर है, उसके बाद हमारे पास इन ऑर्डर है और इसी तरह हमारे पास पोस्ट ऑर्डर है, ठीक है जी। ये 3 तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी बाइनरी ट्री को जो है वो ट्राइवर्स कर सकते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस जो है वो क्या है, सबसे पहले जी हम देख लेते हैं कि जी प्री ऑर्डर के अंदर हम किस तरतीब से जो है वो ट्री को ट्राइवर्स करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्री ऑर्डर है, इसके अंदर हम सबसे पहले रूट को ट्राइवर्स करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लेफ्ट सब ट्री होता है हम उसे प्रोसेस करते हैं। फिर हमारे पास जो राइट सब ट्री होता है उसे हम प्रोसेस करते हैं जी। ये हमारे पास तरीकाकार होता है जी प्री ऑर्डर के अंदर। सबसे पहले हमारे पास रूट, उसके बाद हमारे पास लेफ्ट और फिर हमारे पास राइट। उसके बाद आ जाते हैं जी इन ऑर्डर की बात करते हैं। इन ऑर्डर के अंदर हम लोग सबसे पहले लेफ्ट जो सब ट्री हमारे पास मौजूद होता है किसी भी रूट का, ठीक है, सबसे पहले हम उसे ट्राइवर्स करते हैं। उसके बाद हम रूट को ट्राइवर्स करते हैं, यानी कि रूट को प्रोसेस किया जाता है। और फिर लास्ट पे हम राइट सब ट्री जो है उसे हम लास्ट पे प्रोसेस करते हैं। ये सेकंड मेथड था जी जो हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी बाइनरी ट्री को ट्राइवर्स करने के लिए, जिसे हम इन ऑर्डर ट्राइवर्सिंग कहते हैं। उसके बाद थर्ड मेथड जो है हमारे पास जी पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सिंग। जो पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सिंग होती है, इस पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग लेफ्ट सब ट्री जो है उसे ट्राइवर्स करते हैं, यानी कि उसके जितने भी सब ट्रीज होते हैं उसे प्रोसेस किया जाता है। और उसके बाद जो हमारे पास राइट सब ट्री होता है उसको सारे के सारे को ट्राइवर्स किया जाता है और उसके ऊपर जितने भी आगे हमारे पास राइट सब ट्रीज आ जाते हैं उन्हें ट्राइवर्स किया जाता है और सबसे एंड के ऊपर रूट को प्रोसेस किया जाता है जी। अब ये मैंने आपको तीनों मेथड्स जो हैं उनके बता दिए और उनकी कंडीशंस भी बता दी। हम इनकी एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। इन तीनों की एक एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास है जी ये हमारे पास जी एक ट्री बना हुआ है जिसे हम बाइनरी ट्री कहते हैं जी, ठीक है जी। इस बाइनरी ट्री को हम लोग सबसे पहले जो सा कहते हैं ट्राइवर्स करना शुरू करते हैं जी। इसे हमने ट्राइवर्स करना है जी। ट्राइवर्स करने के लिए हम सबसे पहले इनमें से इस तरह करते हैं कि जी हम इसमें से इन ऑर्डर जो सा कहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेते हैं कि जी हम इन ऑर्डर मेथड जो सा कहते हैं उसे उसके मुताबिक जो सा कहते हैं इसकी ट्राइवर्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमने इन ऑर्डर के मुताबिक इसकी ट्राइवर्सिंग स्टार्ट करनी है तो इन ऑर्डर में हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री जो सा कहते हैं उसे ट्राइवर्स करेंगे। उसके बाद हम रूट के ऊपर आएंगे और फिर हमने
जो राइट सब ट्री है उसे ट्राइवर्स करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्री है, हम इसकी जो है वो स्टार्ट करते हैं ट्राइवर्सिंग। ये मैंने एक स्टिकी नोट जोन सा कहते हैं लिख लिया, ताकि साथ साथ जो है वो हम लोग लिख सकें और इसे बाद में काउंटर चेक कर सकें कि आया हमने जो ट्राइवर्सिंग किया वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। अच्छा जी, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा रूट नोड होती है जी। ये हमारे पास रूट नोड जोन सा कहते हैं इस सब ट्री के अंदर ए है, लेकिन हम लोग इन ऑर्डर मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि पहले किसी भी नोड के लेफ्ट सब ट्री को ट्राइवर्स किया जाता है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हम क्या करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जिस जिस नोड को हम लोग प्रोसेस करते जाएंगे उसे हम यहाँ पे नोट डाउन करते जाएंगे और उसी तरतीब से नोट डाउन करेंगे जिस तरतीब से हमने उसे ट्राइवर्स किया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम जो सा कहते हैं किसी नोड से गुजर जाएं और उसे ट्राइवर्स करें और उसे नोट डाउन ना करें। ये नोट डाउन करने का मकसद ये है ताकि एंड पे आपको पता चल जाए कि आपने आया ट्राइवर्सिंग जो है वो ठीक की है या नहीं ठीक की, कि आपने किसी किस्म की कोई नोड स्किप तो नहीं कर दी, या फिर आपने किसी नोड पे जो सा कहते हैं वो डबलिंग तो नहीं कर दी या ट्रिपलिंग तो नहीं कर दी, कि आपने एक ही नोड को जो है 2-3 दफा जो है ट्राइवर्स कर दिया, जो कि एक्चुअल में ट्राइवर्सिंग के रूल के ही अगेंस्ट है। ट्राइवर्सिंग में तो हम किसी नोड को सिर्फ एक दफा ही प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि जी हम किसी नोड को स्किप कर दें या फिर हम किसी नोड को जो है वो एक से ज्यादा मर्तबा जो है ट्राइवर्स कर लें। तो अब हम शुरू करते हैं जी इन ऑर्डर ट्राइवर्सिंग। ठीक है जी, हमने इन ऑर्डर ट्राइवर्सिंग सिलेक्ट किया था। हम इन ऑर्डर ट्राइवर्सिंग का रूल देख लेते हैं कि जी पहले हमने लेफ्ट सब ट्री को ट्राइवर्स करना है, फिर हमने रूट को और उसके बाद हमने राइट को। तो अब हम इसे जी शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया जी ट्री, ये है जी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो इन ऑर्डर ट्राइवर्सिंग के मुताबिक सबसे पहले हम लेफ्ट के ऊपर जाएंगे जी। हम ए से लेफ्ट के ऊपर गए तो हमारे पास बी आ गया। अब ए भी एक रूट नोड थी और बी भी एक रूट नोड है। बी रूट नोड किस तरह से है जी? ठीक है जी, नोन से कहते हैं जो हमारे पास है। ठीक है जी, ये किस तरह से पता चलेगा जी रूट किस तरह से है? वो इस तरह से है क्योंकि इसके आगे चाइल्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, तो हम इन ऑर्डर के अंदर पहले रूट को तो ट्राइवर्स कर ही नहीं सकते, पहले हमें जो लेफ्ट और राइट है उन्हें ट्राइवर्स करना है। तो हम बी से आगे डी पे आ जाएंगे जी। हम डी पे जैसे ही आए तो डी जो है हमारे पास एक लेफ्ट है। ठीक है जी, ये हमारे पास बेसिक नोड और ये हमारे पास रूट नोड और ये इसका जी डी, हमने इसे राइट कर लिया जी, हमने नोट कर लिया। अब इन ऑर्डर के मुताबिक क्या था, पहले लेफ्ट आएगा, फिर रूट आएगी, फिर राइट आएगा। तो ये लेफ्ट लिख लिया। रूट हमारे पास क्या है? रूट हमारे पास आ गई जी बी। उसके बाद हमने राइट लिखना था। ठीक है, हम राइट के ऊपर आ गए ई के ऊपर। लेकिन जब यहां पर ई के ऊपर आए, हम अभी उसे नोट करना चाहते थे, तो हमें पता चला कि जी इसका तो फर्दर आगे एक चाइल्ड मौजूद है जो कि इसका लेफ्ट है। तो हम पहले उसे नोट डाउन करेंगे। हमने उसे नोट कर लिया। उसे नोट डाउन करने के बाद, नोट डाउन करने का मतलब है उसे प्रोसेस कर लिया। ठीक है जी, उसे प्रोसेस कर लिया। प्रोसेस करने के बाद हम वापस जो सा कहते हैं किसके ऊपर आ गए? रूट के ऊपर आ गए। तो अब हम उसे दोबारा से नोट कर लेंगे। अब हमारा जो ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये सारे का सारा प्रोसेस हो चुका है। लेफ्ट वाले हिस्से को प्रोसेस करने के बाद हमने क्या करना था? हमने रूट को लिखना था। तो रूट हमारे पास क्या थी जी? इस लेफ्ट वाले हिस्से की कंप्लीट की, इसकी लेफ्ट वाले हिस्से कंप्लीट की जो हमारे पास रूट थी वो थी जी ए। हमने उसे नोट डाउन कर लिया। अब इन ऑर्डर के अंदर क्या था कि जब हम लेफ्ट वाला हिस्सा सॉल्व कर लें तो तब हमने राइट के ऊपर जाना है। ए का राइट क्या है? हमारे पास सी। लेकिन जब हम सी पे पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि सी जो है फर्दर एक जो है रूट है। ठीक है, इसके आगे चाइल्ड मौजूद हैं। तो हम कभी भी इन ऑर्डर के अंदर रूट को पहले नहीं लिखते, बल्कि रूट के पहले लेफ्ट को लिखते हैं। तो सी का लेफ्ट जो सा कहते हैं वो क्या बनता है जी? सी का लेफ्ट हमारे पास बनता है जी जी। हमने जी को लिख लिया और जब हम लेफ्ट को लिख लेते हैं तो उसके बाद हम रूट को लिख सकते हैं। हमने रूट को लिख लिया जी, रूट है हमारे पास सी। अब इस रूट सी का राइट जो है वो हमारे पास एच है। ठीक है जी, हम एच को ट्राइवर्स करना चाहते थे या प्रोसेस करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही हम एच पे पहुंचते हैं हमें पता चलता है कि इसका लेफ्ट और राइट मौजूद है। तो हम इसके लेफ्ट के ऊपर जाते हैं। हम इसके लेफ्ट के ऊपर गए, हम इसके जे के ऊपर आ गए। जैसे ही हम जे के ऊपर आए तो हमें पता चला कि जे तो बजाते खुद एक रूट है क्योंकि आगे इसका एक चाइल्ड मौजूद है। तो जैसे ही हमें पता चला कि इसका आगे फर्दर हमारे पास एक चाइल्ड मौजूद है,
तो हम इसे प्रोसेस नहीं करेंगे बल्कि इसके लेफ्ट चाइल्ड को पहले प्रोसेस करेंगे। तो हमने दोबारा से C को के बाद हमने L को प्रोसेस कर लिया जी। अब हमने L को प्रोसेस कर लिया तो हम वापस रूट के ऊपर आ सकते हैं जी। हमने लेफ्ट को प्रोसेस किया तो हम रूट 1 लिख सकते हैं जी। हमने J को लिख लिया जी। अब J जो है वो प्रोसेस हो चुका है, तो इस हिसाब से अगर इस ट्री के हिसाब से देखा जाए तो J इसका लेफ्ट है, लेकिन बताते खुद ये एक रूट है। तो अब हम H को जो है वो लिख सकते हैं। हमने H को लिख लिया और एंड पे हमारे पास जो एक नोड बची के हमने उसे भी प्रोसेस कर लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जितनी भी नोड्स हैं वो सारी की सारी ट्राइवर्स हो चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि वो किस तरतीब से ट्राइवर्स हुई हैं। ठीक है, वो तरतीब ही जो सा कहते हैं मैटर करती है। ठीक है, अब हम इसे काउंटर चेक कर लेते हैं कि आया हमने जो ट्राइवर्सिंग की है वो हमने ठीक की है या फिर नहीं की है। तो आपकी बुक के अंदर ही उसने ट्री के नीचे जो है इनका ट्राइवर्सिंग ऑर्डर जो है वो लिखा हुआ है। हमने इन ऑर्डर के मुताबिक की थी, ये है जी, उसने सॉल्व किया हुआ है। हम इसे चेक करते हैं कि आया हमने ट्राइवर्सिंग ठीक की है या नहीं। सबसे पहले हमारे पास D है, इसके पास भी D, उसके पास B, फिर हमारे पास F, E, A, उसके बाद हमारे पास G, फिर हमारे पास C है, इसी तरह हमारे पास L है, फिर हमारे पास J मौजूद है, फिर उसके बाद हमारे पास H मौजूद है और उसके बाद हमारे पास K मौजूद है। अब यहाँ पर हमारे पास जो हमने ऑर्डर फॉलो किया है या जो हमने रिजल्ट निकाला है या आंसर निकाला है वो हमारी बुक के आंसर के मुताबिक है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने जो ट्राइवर्सिंग की है इन ऑर्डर के मुताबिक उसमें किसी किस्म की कोई भी गलती मौजूद नहीं है जी। ठीक है, आपने ये तीनों तरीकाकार जो उनसे कहते हैं इनके मुताबिक ट्राइवर्सिंग करके देखनी है बाइनरी ट्री के ऊपर। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनमें से फर्दर जो उनसे कहते हैं 1-2 एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को, ताकि फर्दर किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन जो है वो आप लोगों को ना रहे।